अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल दुआ ज़हरा का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा है सोशल मीडिया, इवन कि हर घर में भी डिस्कशन चल रही है दुआ ज़हरा के केस के ऊपर कि क्या वो जो कर रही है क्या वो ठीक है, क्या वो घर से वाकई में हुआ हुई है, या क्या वटेवर कुछ भी जो भी सीन चल रहा है। दुआ ज़हरा के टॉपिक के ऊपर आज हम लोग मैम से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक। मैम आपको पता है कि दुआ ज़हरा का आजकल टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया हर घर में भी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इसके बिल्कुल बारे में। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? सबसे पहली बात तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ये करना चाहती हूँ कि बच्ची माइनर है। बच्ची किसी भी हाल में बच्ची 16-17 साल की नहीं है, जो हर मेडिकल रिपोर्ट में 16-17 साल 17-18 साल जो है वो पोर्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी अगर हम वजाहत करें तो वो ये है कि वो एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है। उस एजुकेटेड फैमिली को इतना तो पता है उसके फादर को कि अगर मैं गलत बोलूँगा, गलत बयानी करूँगा तो कहीं ना कहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि अगर वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, पहले वो उन्होंने सिंध कोर्ट से रुजू किया है, तो कहीं ना कहीं तो वो पकड़े जा सकते हैं। अगर स्टिल वो इस बात पर डटे हुए हैं कि नहीं मुझे अपनी बच्ची चाहिए, बच्ची वापस चाहिए, बच्ची माइनर है, और लोग जो इसको रंग दे रहे हैं पसंद की शादी है, बच्ची अपनी मर्जी से आ गई है, तो ये क्योंकि बच्ची माइनर है तो आप किस तरह उस बच्ची के बयान पे या उस बच्ची ने सिर्फ कह दिया तो आप उस पर यकीन कर सकते हैं? उस बच्ची को बहला फुसला के उसके घर से ले जाया गया है, और उसके बाद अब क्योंकि वो उनके प्रेशर में है या उनके साथ रह रही है तो वो वही कहेगी जो उसको फैंटेसी लैंड लगेगी फॉर सम टाइम। लेकिन पेरेंट्स के साथ और उसकी मदर का मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा मौक़िफ़ ये लगा कि अगर वो फैमिली अच्छी होती, अगर वो फैमिली इतनी मिलने वाली होती तो किसी की बच्ची कोई किसी के घर चली जाए तो वो से कहती है कि ठीक है तुम्हारी मैं निकाह भी कर देती हूँ, तुम घर में भी रह लो, और उसको भगा भी देती हैं, उसको कहीं इधर उधर छुपा भी लेती हैं। ऐसा तो नहीं होता। अगर वो फैमिली अच्छी फैमिली होती तो वो उनकी मदर को, उनके फादर को, आखिर बच्ची तो उन्हीं की है ना, आप इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते कि बच्ची उनकी नहीं है, बच्ची तो उन्हीं की है। वो उन्हें बताते कि आपकी बच्ची आई है, बाप बताए हमने क्या करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर दुआ मुसलसल यही कह रही है कि नहीं मेरे पेरेंट्स, इवन कि उसका यही मतलब है ना कि मेरे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। अब ये देखें ना मिस, इसमें भी यही है कि बच्चा इतनी उम्र का जो टीनेज बच्चा अगर हम उसे कह लें तो बच्चे को बातों में लाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। हम यहाँ पे इतने बच्चों को डील करते हैं डेली, तो बच्चे को बातों में लगाना या बच्चे को किसी भी ट्रैक पे डालना वो कोई मुश्किल बात नहीं होती। बच्चे के साथ आप थोड़ी सी बात करेंगे प्यार मोहब्बत से, बच्चे को लगेगा हाँ इनसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। पेरेंट्स ने तो कभी प्यार से डांट लिया तो पेरेंट्स तो मुझे पता नहीं रोज़ ही डांटते हैं। तो अगर वो खुद कह रही है मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, मैं नूडल्स खाती हूँ, मैं ये तो खाना, तो पेरेंट्स आखिर अफोर्ड भी कर सकते हैं, पेरेंट्स उसको खिलाते हैं, तो फिर ही बच्ची अच्छे तरीके से रह रही है ना। फिर सबसे बड़ी बात जी, बच्ची कराची से लाहौर जो है वो प्राइवेट टैक्सी पे आ गई है और आके उसने जी 22,000 कहा है कि जी 22,000 बिल दे दो। तो ये जिसने उसे पहले कभी देखा भी नहीं है, ज़हीर और इन दोनों की इंटरव्यू में ये बात क्लियर है कि जी आज से पहले ये नहीं मिले थे। उनकी फ़र्स्ट मुलाकात थी जब वो भाग के आई है, फ़र्स्ट मुलाकात, और उसने उसे कहा कि मैं टैक्सी बाहर खड़ी हूँ, उसे 22,000 का बिल दे दो। उसने जाके जी उसे 22,000 का बिल दे दिया। उसने घर से लिए होंगे, कोई बात कही होगी, किस तरह उसने 22,000 का बिल उसका पे कर दिया। फिर उसने कहा चलो ठीक है आज, वो कहती है जी इसने टाइम वेस्ट नहीं किया, इसने फ़ौरन निकाह किया। तो मतलब आपके घर में कोई डिस्कशन नहीं हुई कि बच्ची किनकी है, कोर्ट के चेहरियों के चक्कर लग जाएंगे, बच्ची छोटी है बड़ी है, माँ बाप कोई एक आधा बंदा तो कह सकता है ना। देखिए यहाँ पर दुआ ज़हरा के ऊपर बात होती है, अगर दुआ ज़हरा घर से भागी है, उसका जब फर्स्ट इंटरव्यू आया था इवन कि उसे बोला भी नहीं जा रहा था। एग्जैक्टली। आप फिर अगर आपने सिंध कोर्ट में पेश की है, सिंध में आप लेकर आए हैं बच्ची, वहाँ पे बच्ची के अपने माँ बाप मौजूद हैं, आप उनसे मिलने नहीं दे रहे। आप बच्ची के ऊपर चादरें डाल के उसे पकड़ के बच्ची को जो आप लेकर जा रहे हैं, अगर तब भी ये फैमिली अच्छी होती, जो आज कह रहे हैं जी हम तो सुलह करना चाह रहे हैं। बच्ची ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जी मेरे माँ बाप माफ़ कर दें मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। जो वहाँ पे बड़े मौजूद थे अगर ज़हीर की फैमिली में से, तो वो उनमें से कोई एक बंदा तो ये बात कह सकता था कि हम यहाँ पे आए हैं, दुआ की फैमिली वाले भी इधर ही हैं, फादर हैं मदर हैं, कोई एक बंदा तो जाकर उनसे बात करता कि ऐसा करते हैं, चलें कोर्ट की तो बात अपनी जगह, हम आपके घर आते हैं, घर बैठते हैं, सिर्फ माँ बाप बैठते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमने क्या करना है। फिर उसके पेरेंट्स सोचते कि वो हमें दे रहे हैं स्टेप, लेकिन हम आगे से वो स्टेप नहीं ले पा रहे। ठीक है, इसी तरीके से बात चलती है ना। अब वो आगे से कह रहे हैं कि जी हम सुलह करना चाहते हैं, ये सुलह कर लें। ये पेरेंट्स कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है हमें हमारी बच्ची चाहिए, हमें हमारी बच्ची दें, जिसकी वजह से अब वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
अच्छा, तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फादर को आखिर कुछ ना कुछ तो उम्मीद है ना कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ मेरी सुनी जाएगी। कोई इंसान वहाँ ही जाता है ना कि मेरी बात को सुन ले, और वो उस इंसान की आप बेबसी चेक करें जो अपनी बच्ची के लिए, उनकी अपनी बच्ची है और वो अपनी बच्ची के लिए दर बदर जा रहे हैं कि सुन ले। अच्छा, एक और बात इसमें मैं इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगी, नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, हर चीज़ बच्ची की जो है वो कहती है जी बच्ची 14 साल की है, आप कहते हैं बच्ची 14 साल की नहीं है, तो आपको नहीं चाहिए आप अपने स्टाफ को चेक करें, आपके किस स्टाफ ने जो है वो बच्ची के गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स जी आप कहते हैं जी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स ही फेक है, किसने बनाए हैं? हमने बनाए हैं, उसके बाप ने बनवाए हैं। अगर कहीं से बनाए हैं आप उनको पकड़ें, बताएं कि जी हाँ जी डॉक्यूमेंट्स तो फेक थे। अगर एक सिर्फ वो लाइन कह देने से या नहीं जी ठीक है बच्ची इतने की है, बच्ची चली जाए, बच्ची को इख्तियार हासिल है, पसंद की शादी कर ले, तो ये सारी बातें सिर्फ बातों की हद तक अच्छी हैं, लेकिन उसके जो पेरेंट्स के मेरा ख्याल है खदशात हैं वो अपनी जगह है। माँ को आखिर देखें ना, ये माँ को इस चीज़ का खदशा है कि मेरी बच्ची को कहीं बेच ना दें, हाँ बिल्कुल, मेरी बच्ची को कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ना डाल दें, मेरी बच्ची को कहीं आगे बेच ना दें, सप्लाई ना कर दें, सिर्फ इसलिए वो लड़ रहे हैं ना कि हमारी बच्ची वापस आ जाए। इवन कि देखिए यहाँ पर अगर बात कीजिए ज़हीर के घर वालों की, जी जी, माना कि वो भी छोटी एज का है, अगर जी, जी। बात कीजिए तो उसके पेरेंट्स सामने आए, इवन कि ना वो दुआ ज़हरा को आने दे रहे हैं आगे, ना ही वो अपने बेटे को आने दे रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल यही बात जो है वो दुआ की मदर ने भी जो रिसेंटली इंटरव्यू आया था उसके बाद कही थी कि अगर वो फैमिली इतनी शरीफ है तो वो फैमिली आए, क्योंकि बच्ची तो उनके पास है ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, इवन मेरे अपने सर्कल में से कुछ लोगों के साथ मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि जी दोनों फैमिली में से कोई भी कर ले, पहल कर ले, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें बहुत बड़ी बात है कि ज़हीर की फैमिली के पास इस टाइम बच्ची है और वही फरार है, मतलब उनका ही ठिकाना डेफिनेटली उन्होंने हाइड किया हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो पहल करें। दुआ ज़हरा के घर का पता मेरे ख्याल हर मीडिया वालों को है, सबको पता है। अब वो आए पहले और वो आके कहें कि भाई आपकी बच्ची ने इस तरह शादी की है तो हम क्या करें। अच्छा, इसमें मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी, बच्ची कहती है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आई, हाँ बिल्कुल, ऐसी बात ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी का कौन सा वाला गेट ऐसा है जहाँ CCTV कैमरा नहीं है? पंजाब यूनिवर्सिटी की कौन सी सड़क ऐसी है जो मोनेटाइज नहीं होती? एक बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर में, एक अच्छा खासा जाना माना जो है उसका रुतबा है, तो अगर बच्ची उस प्रेमिसेस में आई तो बच्ची की फुटेज क्यों नहीं आई? बच्ची अकेली आई, कौन सी टैक्सी थी, टैक्सी का नंबर ट्रेस हो, वो कौन सा ऐसा फरिश्ता था टैक्सी वाला जो उसको अंधेरे में लेकर आ गया है, और यहाँ पे वो किस पहर पहुंची है, 22,000 किराया बन गया, फिर 22,000 किराया ज़हीर ने घर से आके उसको बड़े आराम से 22,000 किराया भी दे दिया और उसे कहा ठीक है आओ जल्दी से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसमें ज़हीर की फैमिली को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने, तो ऐसे जैसे ठीक है हमें जल्दी जल्दी रेडीमेड बहू मिल गई है, हम इसे जल्दी से जो है वो शादी कर लें। तो मेरे ख्याल से कि इसमें देयर इज समथिंग फिशी है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल, आपका तो इसमें क्या पॉइंट है? मेरा भी सेम आपकी तरह पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इसको बहुत ही ज़्यादा समझ लें, जो 2 महीने से उसके फादर मैं कहती हूँ उनको भी हमारी तरफ से सलाम है कि जो अपनी बच्ची के लिए इतनी लड़ाई इतनी जंग लड़ रहे हैं, वरना 1 से 2 दफ़ा हो तो पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं इज़्ज़त की खातिर या जो भी है। पेरेंट्स कहते हैं कि अब हम क्या करें, ना सिर्फ रिलेटिव्स में, ना सिर्फ वो ये कहते हैं मोहल्लेदारों में, जानने वालों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा चर्चा हो गया है, लेकिन फिर भी देखें कि वो बंदा डटा हुआ है। इवन कि देखिए दुआ के जो पेरेंट्स हैं वो एक किस्म के रो रहे हैं, बिल्कुल। उसकी बेटी को अगर तो हम कह सकते हैं उसकी बेटी को जरा भी ख्याल नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए उनके पास जो है ना लोग, वो भी उससे ख्याल होने नहीं दे रहे। हाँ। बच्चा होता है ना, बच्चे को कोई किस एहसास करवाएं। अब ये जो यूट्यूबर्स गए हैं, आप तो ही रांझा हैं, आप तो यूं है, वो बच्ची भी हंस रही है, हाँ हाँ ठीक है जी बिल्कुल मैं हूँ, उस बच्ची को एहसास करवाएं। कोई से पूछ ही ले कि आपको मामा की याद आती है, फादर्स डे है, आपको पापा की याद आती है, उसे पॉजिटिव पूछें। आपके बाबा के साथ आप लोग कहीं घूमने फिरने जाते थे, ऐसा कोई पॉइंट, और वाकई उसको इस बात पे जोर दें कि ठीक है जो भी है आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ। अब ज़हीर को कहो आपको आपके पेरेंट्स के पास लेकर जाए, ऐसी बात नहीं वो करते यूट्यूबर्स जो इंटरव्यू लेने जाते हैं। वो अच्छा आपके पेरेंट्स आपको मारते थे, अच्छा आपको कब मारते थे, आपने आप कब भाग के आ गई, अच्छा आपने पसंद की शादी कर ली, अच्छा यूँ उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि आप किसी की भी इज्जत के बारे में इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। को थोड़ी सी सेंस जो है वो होनी चाहिए। दूसरी बात जो इसमें PUBG बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, उस पर भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ। PUBG बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, अगर हम इस बात को मान लें या चलें एक्सेप्ट कर लेंगे जी PUBG पे इनको शायद इनका राब्ता हुआ या इन्होंने एक दूसरे को जाना, तो PUBG पे अगर बच्चों को खेलने की इजाज़त अगर हम देते हैं, हम भी यहाँ पेरेंट्स को ये बात ज़रूर कहते हैं कि छोटे माइनर बच्चे
जिनको आप फ़ोन या टैब या कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ करने की इजाज़त देते हैं, तो अपने सामने रखते हुए ही उनको गेम्स या जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करवाएं। अच्छा मैम, आपकी मैं जी। बात करती हूँ, यहाँ पर थी एक शाहरुख निम्रा जो जी, कि जी। लास्ट टाइम उसका भी टॉपिक बहुत टॉप पे जा रहा था। जी जी बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कि वो बच्ची माइनर नहीं थी हाँ बिल्कुल। और उसने कहा जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। फिर अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है मैंने सुना है कि उन्होंने सुलह भी आपस जी, में, उनके पेरेंट्स ने सुलह कर लिया। पहले उन्होंने कहा जी निम्रा जो है वो वापस आना चाह रही है, निम्रा बहुत ज़्यादा उदास हो गई है, उसने फादर को कॉल की। खैर उस फैमिली का क्योंकि वो पैचअप कर रहे हैं, वो फैमिली जो है वो पैचअप वाली कंडीशन में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ ऐसी कंडीशन निकलेगी। लेकिन क्योंकि दुआ ज़हरा को अभी तक पेरेंट्स से ही नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा इसमें भी आप देखें, निम्रा का जब केस हुआ था, जब वो बयान देने के लिए आई थी, उसने अपने पेरेंट्स से बात की थी, काफ़ी देर वो बैठी रही थी, उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिली थी। यहाँ पे पेरेंट्स को मिलने तक की इजाज़त नहीं दी गई, और जितने देर मिले हैं वो 3-4 मिनट उनके बकौल, और वो वहाँ देख भी रहे हैं हम। तो वो इतनी हाई सिक्योरिटी में, और वो बच्ची को मतलब पूरा प्रेशराइज करके कि वो वहाँ, बच्चा अगर गलती भी की हो ना बच्चे ने, तो तब भी बच्चा डर जाता है कि मैं अब यहाँ क्या जो है वो बयान दूँ या मैं किस तरीके से पोर्ट्रेट तो आप करूँ। यहाँ क्या कहना चाहेगी कि जो पबजी गेम है वो सिर्फ गेम की हद तक ही रहनी चाहिए, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगी? पबजी गेम जो है वो डेफिनेटली एक तो गेम की हद तक रहे, दूसरा वो जो एक जोन होते हैं जिसमें अब मुझे इतना ज़्यादा फुल आइडिया नहीं है, लेकिन जोन में आप किसी के साथ भी किसी भी टाइम खेल सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं, वहाँ चैट कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके की ऐड करना जी, चाहूँगी, जी। अगर तो पबजी गेम है तो उसको गेम की हद तक रखें, वहाँ पर बिल्कुल। कॉल्स हो रही हैं, वॉइस मैसेजेस हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, बिल्कुल। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट को या जो भी है गेम पे जो है वो फोकस करना चाहिए कि इस तरीके से क्यों हालात हैं। दूसरी बात, इस वाले टॉपिक को हम यहाँ सम अप इस तरीके से करते हैं कि हम अपने इदारे की तरफ से हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इंडिविजुअली। मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, और इस चीज़ को दरख्वास्त करते हैं हम सब सुप्रीम कोर्ट से कि वो उस वालिद को इंसाफ करें। ये बच्ची का बहुत ही सीरियस मैटर है, एक एक दिन डेफिनेटली गुजर रहा है, तो सबसे पहले तो ये अदालत इस चीज़ का फाइनलाइज करे कि बच्ची कितने साल की है, बच्ची माइनर है, बच्ची माइनर निकलती है, बच्ची को पेरेंट्स के हवाले किया जाए और उस फैमिली के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी फैमिली किसी माइनर बच्ची को इस तरीके से घर में ना रख सके। सो हम ये दरख्वास्त करते हैं और उनके पेरेंट्स के साथ हमारी तमाम हमदर्दी है। अल्लाह ताला आपकी बेटी जो है उसे जल्द ही आपके पास वापस ले आए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।